Students, I think you all are very good at your homes and the regular classes are going on your mobile, PC and laptop. I request all the students as well as parents, please focus on the studies because the teachers are not at the home, but we are performing our best. So it's our humble request that the students should focus on their studies. Now, today we are going to start chapter number 3, Kinship, Caste and Class. Kinship means equality, समानता. कास्ट हम जानते हैं जाति, और क्लास यानी कि लोअर, अपर और मिडिल क्लास. ये तीनों ही चीज़ें हमारी सोसाइटी में एक्चुअल में जो डिविजन्स हैं उसको बताती हैं. और ये जो डिविजन्स हैं वो आज से नहीं, हजारों साल पहले से हम ये देख सकते हैं. इस चैप्टर में जो हम टॉपिक कवर करेंगे, सोर्सेज टू नो अबाउट किनशिप, कास्ट एंड क्लास, द क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत, रूल्स अबाउट फैमिलीज, वर्ण सिस्टम, कास्ट सिस्टम. सबसे पहले बात करते हैं सोर्सेज की. सोर्सेज यानी कि हमें कहाँ से पता पड़ा, हम कैसे जानते हैं कि ये कास्ट सिस्टम था. तो उसका पहला एग्जाम्पल है महाभारत, जो बहुत पुरानी है. एक और बुक है रामायण, वो भी बहुत पुरानी है. और बुक है वेद, पुराण, उपनिषद. ये ऑल द बुक्स क्या करती है हमें, दे टोल्ड अस कि हाउ द कास्ट सिस्टम वाज, द क्लास सिस्टम वाज, किनशिप वाज देयर. इसलिए हम प्रूव कर सकते हैं, कह सकते हैं कि हाँ, ये अर्लियर टाइम से ही हमारी सोसाइटी में अवेलेबल थी. द क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत 1919 में एक टीम स्कॉलर्स की एक टीम तैयार हुई जिसके लीडर थे V.S. सुखथंकर. उन्होंने पूरे महाभारत की स्टडी की और स्टडी करके और उसको बताया कि महाभारत संस्कृत की जो मनुस्क्रिप्ट है उस बेस पर टेक्स्ट में लिखी हुई है, और एक लैंग्वेज नहीं, वैरायटी ऑफ लैंग्वेज में लिखी हुई है, और पूरे कंट्री में महाभारत पढ़ी जाती है. अभी लॉकडाउन में हमने भी महाभारत देखी, आपने देखी होगी. इट वॉज ए प्रोजेक्ट ऑफ 47 ईयर्स टू कंप्लीट. V.S. सुखथंकर को 47 ईयर्स लगे कंप्लीट करने में महाभारत की वास्तव में क्या क्या चीज़ें हैं. हमने तो सिर्फ महाभारत देखी है, उन्होंने रिसर्च किया उसमें कि उस समय उस टाइम पे क्या क्या था, और उनकी थीसिस जो थी वो 30,000 पेजेस की कंप्लीट हुई. दे फाउंड कॉमन एलिमेंट इन होल इंडिया. तो क्या देखा उन्होंने, पूरे इंडिया में कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक सभी जगह एक ही सिस्टम चलता था. सिर्फ लैंग्वेज अलग अलग है, लेकिन सिस्टम जो है वो एक ही फॉलो होता था. लैंग्वेज संस्कृत, पाली, प्राकृत, तमिल, बहुत सारी लैंग्वेज में हमारे हिस्टोरियन ने हिस्ट्री को लिखा और उससे हमें ये पता पड़ा. महाभारत, द बिगेस्ट एपिक ऑफ आवर इंडिया एंड द वर्ल्ड. इससे बड़ा कोई एपिक नहीं है. एपिक मतलब महाकाव्य. इसकी बारे में जानकारी लेते हैं. महाभारत 1 लाख वर्सेस मतलब होता है छंद. हिंदी में पढ़ते हैं आप छंद, दो लाइन के छंद जो होते हैं वो होते हैं. और 18 चैप्टर है उसके अंदर, और 1 लाख वर्सेस हैं, और इसको लिखने वाले थे महर्षि वेदव्यास. महर्षि वेदव्यास ने लिखा. उसके अलावा भी जो उस समय के भाट हुआ करते थे, भाट एक्चुअल में क्या होते थे, राजा महाराजाओं के यहाँ पर होते थे, जो उनकी ख्याति में बोलते थे, गाते थे और लिखते भी थे. वो भी एविडेंस हमें मिले हैं.
दीज वर कंपोज्ड बाय ब्राह्मण्स, जो ब्राह्मण्स ने लिखे, और भाटों का भी विश्लेषण है, प्लस वेद व्यास ने जो बुक लिखी वो भी है। द हिस्टोरियन ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज टोल्ड दैट इट कंटेन ओनली 20,000 वर्सेस। हमारे इंडियन वर्स कहते हैं कि इसमें 1 लाख वर्सेस हैं, जबकि बाहर के जो वेस्टर्न लोग हैं वो कहते हैं 20,000 वर्सेस ही थे, बाद में आपने उसमें ऐड कर दिया। हम ये नहीं जानते कि कितने थे, लेकिन इंडियन फिलोसॉफी जो है वो ये कहती है कि 1 लाख वर्सेस थे, मतलब थे, इसलिए तो उसे ग्रेटेस्ट एपिक का नाम दिया गया। और इसे सिंगल पर्सन ने कंप्लीट नहीं किया, ऐसा वो कहते हैं कि भाई सिर्फ वेद व्यास ने नहीं लिखा, बहुत सारे लोग ने मिलके लिखा। तो हो सकता है इतनी बड़ी बुक थी तो बहुत सारे लोगों ने मिलके लिखा हो, पर जो मेन हीरो थे, जो मेन राइटर थे, वो महर्षि वेद व्यास थे। इसको कंपोज किया था 3000 BC में। BC मीन्स बिफोर क्राइस्ट। अब 3000 साल पहले, आज तो 5000 साल पहले हो गया। BC से कहते हैं हम बर्थ ऑफ क्राइस्ट, जो जीरो हम मानते हैं, जीरो के बाद 1 2 3 शुरू हुआ, तो हम आज पहुंच गए हैं 2020 तक, और ये उल्टा चल रहा है। तो यानी कि 3000 तो वो और 2020 ये, तो 5020 ईयर्स पहले ये बुक लिखी गई, ऐसा इंडियंस कहते हैं। जबकि वेस्टर्न कहते हैं कि 1500 BC, 1500 साल पहले ही लिखी गई। डॉक्टर त्रिपाठी, मैं नहीं हूँ, हिस्टोरियन है, डॉक्टर त्रिपाठी सेज इट वॉज कंपाइल्ड 500 BC to 400 BC। उन्होंने कहा कि भाई इसको कंपाइल जो किया, अलग अलग लैंग्वेज में लिखी गई थी, तो सबको मिलाया गया था 500 BC और 400 BC के समय में। लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं है कि महाभारत जो है वो रामायण के बाद लिखी गई। रामायण पहले लिखी गई और महाभारत बाद में लिखी गई। और हम इसका डिस्कशन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि महाभारत में हमें बहुत सारी सोसाइटीज़ देखने को मिली, इकोनॉमिक वे देखने को मिला कि कैसे वो पैसा कमाते थे। पॉलिटिकल फैक्टर्स यानी कि राजा, महाराजा, मंत्री, आर्मी कैसे होती थी, वो सब भी हमने उसमें देखा। इस वजह से हम ये पढ़ रहे हैं कि आज हम जो बात करते हैं डिवाइडेशन की, कि आज भी हमारी सोसाइटी में ये कास्ट सिस्टम है, वो आज का नहीं, बहुत पुराना है, और बहुत पुरानी चीज़ को बदलाव लाने में वक्त लगता है। फिर भी इंडिया इंडिपेंडेंट होने के बाद, कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद हमने बहुत सारे चेंजेस किए। महाभारत, उसके अलावा हमें आर्ट, जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर देखते हैं हम, मंदिरों के, आप बाहर जाएंगे, खजुराहो के मंदिर के बाहर जाओ या दिलवाड़ा मंदिर के बाहर जाओ, तो बहुत सारे आर्किटेक्चर्स देखने को मिलते हैं। अजंता एलोरा की केव्स देखो आप, तो ये सब चीज़ें उस समय हमें उस समय की हेरिटेज बताती हैं कि उस समय भी लोग हुआ करते थे और बहुत अच्छे लोग थे। डांस फॉर्म, डांस हम देखते ही हैं, हमारे यहाँ क्लासिकल डांस भी हैं और फोक डांस भी हैं, वो भी पुराने चले हुए आ रहे हैं। ड्रामा, प्लेज और बहुत सारे नरेशंस जो लिखे गए वो। अब बात करते हैं महाभारत की स्टोरी की। ये मैं आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि महाभारत लॉकडाउन में सबने देखी है। आपको ये जो दिया हुआ है वो पढ़ना है, आपको ऑटोमेटिक रिकॉल होगा। फिर भी आपको लगता है कि नहीं मुझे समझ में नहीं आई, तो मैं एक्सप्लेन करूँगा। ये महाभारत की स्टोरी कंटिन्यू, आप इस पे रोक के, इसको पॉज दे दे के आप इसे पढ़ें वीडियो को। रामायण महाभारत से पहले लिखी, लेकिन मैंने महाभारत को पहले इसलिए बताया क्योंकि आपके इस चैप्टर में महाभारत बहुत इंपॉर्टेंट है। रामायण का हल्का सा ही दिया है, क्योंकि महाभारत में सारी जो उस समय क्या किनशिप थी, कास्ट सिस्टम था, क्लास सिस्टम था, वो सब बताया, इसलिए उसका एग्जाम्पल दिया और उसी बेस पे पूरा चैप्टर है आपका ये। रामायण महर्षि वाल्मीकि ने लिखी थी और 24,000 श्लोक है इसके अंदर। श्लोक आप जानते ही हैं, 2 हैं, और 7 कांड है। कांड जानते हैं, बाल कांड, वो बहुत सारे कांड हुए थे। रामायण भी हमने देखी, लॉकडाउन में सबसे लोकप्रिय जो थी वो रामायण थी। ऐसा कहा जाता है वाल्मीकि ने 5 कांड ही लिखे, 2 कांड बाद में ऐड किए गए। तो हम रामायण जब देख रहे थे तब भी ऐसा कहा था, वो जिन्होंने रामायण बने, रामानंद सागर ने ऐसा कहा जाता है कि 3000 BC में इसको लिखा गया। अब रामायण भी, महाभारत भी कह रहे हैं कि 3000 BC और रामायण भी कह रहे हैं 3000 BC,
लेकिन ये कन्फर्म है कि रामायण पहले लिखी और महाभारत बाद में लिखी। एग्जैक्ट टाइम पता लगाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि कार्बन मेथड यूज़ किया जाता है तो परफेक्ट टाइम तो पता नहीं लग सकता, लेकिन ये कन्फर्म है कि रामायण पहले हुई थी, महाभारत बाद में हुई थी। और रामायण से जो हमें सीखने को मिलता है वो सीखने को मिलता है गुड पर्सनालिटी एंड ओबीडियंट पर्सन। भगवान राम जो एक महान पुरुष थे, आदर्श थे, उनसे हम ये सीख सकते हैं कि वो एक अच्छे पिता थे, अच्छे पुत्र थे, अच्छे पति थे, हर क्वालिटी उनके अंदर थी। और सबसे बड़ा अच्छे राजा थे कि राजा के क्या कर्तव्य होते हैं वो उन्होंने बखूबी निभाए, अपने पूरे परिवार को साइड में रख के। तो हमें भगवान राम से बहुत कुछ सीखना चाहिए। उस समय भी सोसाइटी देखी हमने, उस समय भी कास्ट सिस्टम था, क्लास सिस्टम था। आपने देखा होगा सबरी के बेर भगवान राम ने खाए, जबकि वो ये कह रही थी कि मैं तो नीच जाति की हूँ, आप कैसे खा सकते हैं। तो ये जाति सिस्टम पहले भी था। ये भगवान राम और सीता जो सीरियल चलता था उसके अंदर ना 4 कैटेगरीज ऑफ वर्णास। वर्ण की बात करें तो हमारी सोसाइटी में 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये कास्ट नहीं है, ये वर्ण है। वर्ण का मतलब है ग्रुप ऑफ कास्ट, कि बहुत सारी कास्ट उसके अंदर आती है। आज ब्राह्मण देखो, बहुत सारे ब्राह्मण उसके अंदर है, क्षत्रिय के अंदर भी बहुत सारे हैं, वैश्य। ये बने थे कार्य के अनुसार, वर्क के अनुसार कि आपका क्या वर्क है। तो पहली बात करते हैं ब्राह्मण जो हाईएस्ट अथॉरिटी थी सोसाइटी की, जिसका काम होता है स्टडी करना, पढ़ाना, पढ़ना, भगवान के मंत्र उच्चारण करना और मंदिरों में पूजा अर्चना करना, राजा के यहाँ पर जाना, गिफ्ट वगैरह लेना, ये उनके काम थे। राजा को गाइडेंस भी देते थे वो। जैसा देखा होगा रामायण के अंदर आपने, वाल्मीकि ऋषि मुनि वगैरह बैठे रहते थे भगवान राम के पास। क्षत्रिय, क्षत्रिय का मतलब होता है राजा, तो वॉरियर। ये लोग क्या करते थे, सेना में काम करते थे या फिर राजा होते थे। इनका काम होता था सेक्रीफाइस करना, यानी अपना बलिदान करना देश के लिए। वो लोग क्षत्रिय होते थे, जस्टिस के लिए काम करते थे, प्रोटेक्ट करते थे। नाउ वैश्य, वैश्य का मतलब द पर्सन हु डू ट्रेडिंग्स, जो सोसाइटी में व्यापार करने का जो काम करते थे, एग्रीकल्चर में रहते थे, वो लोग क्या थे, वैश्य थे, जो बिजनेस में आते थे। छोटा मोटा कोई बिजनेस कर रहा है तो वो वैश्य। और लास्ट से शूद्र, दे वर सर्व द 3 हायर सोसाइटी। जो तीनों सोसाइटी थी इनको सर्व यानी कि उनकी सर्विस करने का काम करते थे, इनको अपनी सेवाएं देते थे, और ये गांव के बाहर रहते थे और अनटचेबल्स कहलाते थे। आज अनटचेबिलिटी गवर्नमेंट ने खत्म कर दी। अब आता है वर्ण सिस्टम। ये देख लीजिए आप, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इंडियन कास्ट सिस्टम, हमारे यहाँ जो वर्ण थे उस वर्ण से ही फिर आगे कास्ट बनी, लेकिन पहले वर्ण सिस्टम चलते थे, जिसमें देखिए आप 5 कैटेगरीज कर दी इन्होंने। शूद्र में भी दलित जो थे वो अनटचेबल, आज भी दलित हैं, लेकिन उन्हें हम अनटचेबल्स नहीं कह सकते। उन्हें भगवान, उस महात्मा गांधी ने तो हरिजन नाम दिया कि भगवान के बंदे हैं ये। इनका काम होता था सोसाइटी को क्लीन करने का। ये देखिए आप, ब्राह्मण जो होते थे प्राइस्ट होते थे, क्षत्रिय किंग, रूलर और वॉरियर्स होते थे, वैश्य होते थे मर्चेंट्स, क्राफ्ट्समैन, लैंड ओनर्स, स्किल्ड वर्कर्स, शूद्र जो होते थे फार्म वर्कर्स, अनस्किल्ड वर्कर्स, सर्वेंट जो सोसाइटी की सेवा करते थे, लेबर का काम करते थे, और लास्ट दलित जो अनटचेबल्स होते थे, जिन्हें गांव से बाहर रहना पड़ता था। और ये हरिजन, कलाल ऐसे लोग होते थे जिन्हें लोग छूते भी नहीं थे, उनके कुएं अलग होते थे, इनके घर अलग होते थे, इन्हें सोसाइटी से बिल्कुल कोई लेना ना देना होता था। इसी बेस पर शादी का सिस्टम भी चलता था, पैट्रिकल और मैट्रिकल। पैट्रिकल मतलब पिताजी का, जो पिताजी का परिवार है वो पैट्रिकल से, आपके पापा के जो भाई हैं वो आपके अंकल है, मम्मी के भाई है वो भी आपके अंकल है। हिंदी में तो मामा कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में देखा अंकल है। लेकिन पैटर्नल और मैटरनल, तो वैसे ही वो सिस्टम भी चलता था कि पिताजी के जो पैट्रिकल सिस्टम था वही फॉलो होता था कि पिता के मरने के बाद उसका बेटा राजा बनता था या ऑनर बनता था, और बच्चे के नाम के आगे सरनेम जो है वो पिता का लगता था, वो पैट्रिकल सिस्टम था। और कहीं कहीं पर मैटरनल सिस्टम भी चलता था, तो वहाँ पर मम्मी का परिवार चलता था और मम्मी का सरनेम जो बच्चों के आगे लगता था। ये बहुत रेयरली था, सब जगह नहीं था। हमारे यहाँ पैटर्नल सिस्टम है जो हम आज तक फॉलो कर रहे हैं। इसके अलावा
शादी के सिस्टम भी थे। शादी के सिस्टम देखें तो पुराने ज़माने में कई तरह की शादियाँ होती थी। एक सिस्टम जो था सबसे फेमस, पॉलीगैमी। पॉलीगैमी का मतलब एक आदमी बहुत सारी शादियाँ करता था। राजा, जैसे राजा बहुत सारी रानियाँ रखते थे, ठीक है, तो वो पॉलीगैमी सिस्टम था। ऐसे बहुत सारी शादियों के सिस्टम है, वो हम नेक्स्ट टाइम बताऊंगा मैं आपको। थैंक यू वेरी मच। इसे पढ़ें, इसके नोट्स लिखें, कल मैं इसके क्वेश्चन आंसर भेजूंगा।